जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। अगर ये 5 बातें आपके अंदर भी हैं तो आप अपने आप को कम मत समझना, साधारण मत समझना, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो जिस पर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है और आप भगवान के सच्चे भगत हैं। भगवान ने आपको चुना है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान आपके साथ अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ होते हैं और आपके द्वारा की गई थोड़ी सी सेवा से ही वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अनेकों शक्तियां प्रदान कर देते हैं। आपके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं। आपकी थोड़ी सी सेवा से, थोड़े से ही भजन भक्ति से आपके अंदर इतने गुण आ जाते हैं, ईश्वर आपको दे देते हैं, क्योंकि वो आपसे, आपकी सेवा से, आपकी भाव से इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि आपको गुणों का भंडार वो दे देते हैं। अगर आपके अंदर भी ये सारे गुण हैं तो अपने आप को आप कम मत समझना, एक साधारण इंसान मत समझना, क्योंकि आप हैं जिसे भगवान ने चुना है अपनी सेवा, अपनी भक्ति के लिए। आइए जानते हैं उस पहले संकेत के बारे में जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपके ऊपर किसी देवता की कृपा दृष्टि है। सबसे पहला संकेत जो है वो है गरीबों की मदद करना, पशुओं पर दया करना और असहाय की सहायता करना, भूखे को खाना खिलाना, अगर कोई रोगी है उसकी सेवा करना। अगर जिस भी इंसान के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो किसी के दुख नहीं देख सकते हैं, किसी की तकलीफ नहीं देख सकते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि अगर किसी को चोट भी लग जाए तो उनको ऐसा फील होगा कि ये मुझे ही चोट लग गई, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों के दुख में बहुत ही जल्दी जो है दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा दृष्टि बहुत ही ज़्यादा होती है। वे भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि परमात्मा और आत्मा एक होती है और जो आत्मा होती है सिर्फ उसका यही कार्य होता है कि वो हर किसी को समान लेकर के चलती है, हर किसी पर दया करती है। दूसरा संकेत है भविष्य में होने वाली घटना आपको सपने के माध्यम से दिख जाएगी। अगर आपके घर में कुछ दुर्घटना घटने वाली है तो वो आपको सपने के माध्यम से दिख जाएगी, या फिर आपको गलत गलत फीलिंग आने लगेगी, आपको गलत गलत मन में विचार आने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा देवीय कृपा होती है, जिस इंसान के ऊपर भगवान की बहुत ही ज़्यादा कृपा दृष्टि होती है, उन लोगों को होने वाली घटना या फिर दुर्घटना के बारे में पहले ही पता लग जाता है, उनको अनुभव हो जाता है, क्योंकि उनकी बहुत ही शुद्ध और पवित्र आत्मा होती है। वे पवित्र हृदय वाले होते हैं। भगवान का उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद होता है। तीसरी चीज, भगवान के दर्शन उनको होते हैं। भगवान से जुड़ी हुई वाहन के या फिर भगवान से जुड़े हुए कोई बहुत ही पुराने मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं, या फिर अस्त्र शस्त्रों के दर्शन हो सकते हैं, या किसी पुराने मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो हरदम आपके साथ रहती है, इस जन्म में भी आपके साथ है। और इस माध्यम से आपको ये भी पता लग सकता है कि आपने किसी जन्म में बहुत ही भक्ति की थी जो इस जन्म में भी आपके साथ है। और दर्शन के माध्यम से आपको पता चल सकता है कि आपके किस इष्ट देव के आपको दर्शन होते हैं बार बार, किस देवता की आपको छवि दिखाई देती है सपने के माध्यम से, किस देवता के आपको मंदिर दिखाई देते हैं सपने के माध्यम से। तो ये आपको पता लग सकता है कि ये आपके किसी न किसी जन्म में या फिर जन्मों जन्म से ये इष्ट देव आपके चले आ रहे हैं, इनकी आपको पूजा करनी है इस जन्म में भी। अगर आपके इष्ट देव बाबा भोलेनाथ हैं तो आपको लगातार शिवलिंग के दर्शन होंगे, नंदी महाराज के दर्शन होंगे, नाग देवता के दर्शन होंगे, सपने में कैलाश दिखाई देंगे, बाबा के जितने भी बड़े धाम हैं वे दिखाई देंगे, गंगा मैया के आपको लगातार दर्शन होते रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं चौथे संकेत के बारे में। देखिए, जिनके ऊपर भगवान की अनुकंपा होती है, कृपा दृष्टि होती है, उनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाती हैं। 4 बजे या फिर 3:45 बजे उनकी आंखें खुल जाया करती हैं और उनकी फिर आंखें नहीं लगेंगी, उनको फिर नींद नहीं आएगी, वे बिस्तर में ही लेटे रहेंगे लेकिन उनको नींद नहीं आएगी। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आपको सुबह उठ करके नहा करके अपने इष्ट देव की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। जब तक भी आपसे हो 2 घंटे बैठा
बैठा जाए, फिर 1 घंटा बैठा जाए, आपको ज़रूर से ज़रूर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के सिर्फ इशारे होते हैं, वो आपको लगातार सपने के माध्यम से या फिर छोटी छोटी चीज़ों से आपको बताते हैं कि आपके ऊपर किसी न किसी इष्ट देव की अनुकंपा है, कृपा दृष्टि है, छत्र छाया में है आप किसी न किसी देवता की। तो अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, आपको उठते ही पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें और आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखें। आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको दूर करें। अगर आपके शरीर में भी नेगेटिव ऊर्जा है या फिर कोई भी मलिन चीज़ है, उसको निकालने में आपकी सहायता करें। आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दैवीय कृपा है। अपने आप को आप किसी से कम मत समझिए, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि के लिए वो हर जन्म में किसी न किसी को चुनते हैं। किसी न किसी कुल में एक ऐसा चुना जाता है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का होता है। क्या पता वो आप हो। अगर आप लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है। ये सारी चीज़ें आपको यही दर्शाती हैं कि आपके ऊपर कोई अलौकिक शक्ति है, कोई बहुत ही पावरफुल देवता आपके साथ है जो जन्म जन्म से आपके साथ चला आ रहा है। आइए बात कर लेते हैं 5वें संकेत के बारे में। देखिए, जिनके ऊपर दैवीय कृपा होती है उनके साथ चाहे कोई भी कुछ भी चीज़ हो, वो कभी भी भगवान को दोष नहीं देते हैं। हरदम भगवान की सेवा करते रहते हैं, हरदम भगवान पर विश्वास करते हैं, उनकी पूजा उनकी आराधना करते हैं, कभी भी भगवान को अपशब्द नहीं कहते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट में जय श्री राम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर अपने मन से जुड़ी हुई कोई भी बात आप लिख सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले। और अपने मित्रों, अपने भाई बहनों में वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिल सके, उनको भी सारी जानकारियां मिल सके। और कल फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता की, हर हर महादेव।